पिछले 15 साल पहले इसको करना स्टार्ट किया, ठीक है। एक होता है कि मैं हार्डली आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, 8 साल की उम्र में कहाँ मैंने म्यूजिक वीडियोस करी, या कहाँ मैं टीवी सीरियल्स कर रही हूँ, या कहाँ मैं रैप शो कर रही हूँ, या मैंने ट्रैवल शो भी किया। तो मैंने किसी के बारे में भी कोई नेगेटिव कमेंट, हेलो दोस्तों मेरा नाम है नोबिता, नाम तो सुना ही होगा, अरे वाह आप लोग कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। वेलकम सिमरन ऑन टेली चक्कर। थैंक यू। सबसे पहले तो कैसा चल रहा है जमाई नंबर 1? बहुत बढ़िया चल रहा है जमाई नंबर 1, एंड आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, ढेर सारा उसे प्यार दे रहे हो, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने इसे जमाई राजा से कंपेयर किया था, और आपके लुक को लेकर निया शर्मा के लुक से कंपेयर किया जा रहा था। उस पर क्या कहना चाहोगे आप? मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ कि जो भी जमाई नंबर 1 में जो रिद्धि का कैरेक्टर है वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, और ये एक सीईओ है, इसकी खुद की बिजनेस कंपनी है, शी इज लाइक दिस बॉस गर्ल, एंड एक होता है ना कि मतलब बहुत इंडिपेंडेंट है और बहुत स्ट्रांग है, और ये गुंडों से लड़ाई करती है, हीरो को ये बचाती है, हीरोइन हीरो को बचा रही है गुंडों से लड़ाई करके। तो ये बहुत अलग टाइप का शो भी है और अलग टाइप का मेरा कैरेक्टर भी है, तो ये बात है। कंपैरिजन पे आपको कुछ नहीं बोला? कंपैरिजन तब होता है जब आपके सेम कैरेक्टर्स हो, लेकिन जब कैरेक्टर्स इतने अलग हो तो कंपैरिजन कैसे होगा? करेक्ट। आप वॉइस ओवर की दुनिया में भी बहुत एक्सपर्ट हो और आपने बहुत नाम बनाया है। इज इट स्टिल गोइंग ऑन, और कैसे आया था नोबिता आप तक? एक्चुअली मैंने ऑडिशन दिया था नोबिता का और वो सिलेक्ट हो गया और फिर मैं नोबिता बन गई, लाइक दैट। बट नोबिता की जर्नी तो बहुत अमेजिंग रही है। नोबिता सो क्लोज टू माई हार्ट, एक मैं अलग लेवल पे नोबिता के साथ कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि होता है ना कि आपको उस कैरेक्टर में जानना है। जैसे मैं रोती हूँ या जैसे मैं बात करती हूँ, मैंने वैसा नोबिता को दिया है, तो यू गिवन अ पार्ट ऑफ योर हार्ट टू नोबिता, तो उसमें मेरा जैसे कहते हैं ना कि जान बसती है दिल बसता है, तो वैसा टाइप का वो कैरेक्टर है और मेरे दिल के बहुत क्लोज है। ओके, बट 2-3 लाइन आप कुछ कहना चाहोगे नोबिता के वॉइस में हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज? हेलो दोस्तों मेरा नाम है नोबिता, नाम तो सुना ही होगा, अरे वाह आप लोग कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। डोरेमोन मुझे कोई गैजेट दो ना प्लीज, मुझे एक गैजेट दे। तो यहाँ जियान क्या कर रहा है, जियान को तो मैंने नहीं बुलाया था, अरे वो देखो जियान मुझे मत मारो। शिजुका, हेलो शिजुका तुम कैसी हो, क्या कहा तुम डेकी सुगी के साथ जाओगी स्कूल, तुमने तो प्रॉमिस किया था तुम मेरे साथ जाओगी। ये कबाब में हड्डी डेकी सुगी हर बार बीच में क्यों आ जाता है। डोरेमोन मुझे गैजेट दो ना ताकि डेकी सुगी मेरी लाइफ से भाग जाए, वरना मैं रोऊंगा। ऐसा पर शायद जितना मैं जानता हूँ आपके पहले भी नोबिता का कोई और वॉइस था, या शायद आपके बाद कोई वॉइस आया? डोरेमोन ना पता है कितने सालों से चल रहा है, कितने सालों से। मैंने पिछले 15 साल पहले इसको करना स्टार्ट किया, ठीक है। एक होता है कि मैं हार्डली आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, 8 साल की उम्र में लेकिन क्योंकि डोरेमोन पता नहीं कितने मेरे से भी पहले से चलता है, नेचुरली मेरे से पहले कोई थी जो कर रही थी, फिर मैंने किया इसको, सो दैट इज द थिंग। लेकिन जब एक ये बात है कि एक होता है ना कि हर कार्टून का एक बहुत ही पॉपुलर फेस आता है कि ये एकदम नंबर 1 कार्टून है, पीक पे है, तो जब आई थिंक लास्ट 10-15 इयर्स जब मैंने किया ना, तो एकदम इट वाज ऑन हाई और एकदम नंबर 1 शो और बहुत ज्यादा पॉपुलर ऐसा वाला। तो आई एम वेरी हैप्पी कि तो, और मुझे कितने सारे लोग भी मिलते हैं कहते हैं अरे यार हमें वो वाला वॉइस बहुत अच्छी लगती है जो मेरी है। Who do you think you look good on screen with, अभिषेक मलिक और प्रतीक चौधरी? वो फंस गए। वो अभिषेक के बाद ओके। एंड अभिषेक के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मुझे जानना है इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू ओएस कटराय। अगर आपका लुक है तो वो कितना क्यू देने में विश्वास रखता है? बहुत सपोर्टिव है ये। इनफैक्ट जमाई नंबर 1 में जितने भी सारे एक्टर्स हैं बहुत सपोर्टिव है, कुछ भी क्यू रहता है कुछ भी रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो है, मेरा भी अगर बैक है मेरा फेस है मैं प्रॉपर क्यू देती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा सिंपल फंडा है कि जो एक सीन है अगर उसमें 2-3 लोग हैं, कोई भी एक बंदा ना सीन को नहीं उठा सकता। अगर आप चाहते हो आपकी जो टीआरपी है या अगर ऑडियंस को एक सीन अच्छा लगेगा, वो तभी अच्छा लगेगा जब सब लोग अच्छे लग रहे हैं उस सीन पे। कोई एक अच्छा लग रहा है और एक अच्छा लग रहा है तो आपको वो सीन
पूरा सीन निखर के नहीं आएगा। और ऑडियंस में वो तभी, अगर जैसे मैं और अभिषेक हैं या नील और रिद्धि हैं एक सीन में, अगर हम दोनों अच्छे लग रहे हैं तभी वो सीन अच्छा आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उनका क्लोज है और मेरा बैक है, अगर मेरे फेस नहीं दिख रहा है लेकिन मैं प्रॉपर एक्सप्रेशन दूंगी, क्योंकि तभी उनके एक्सप्रेशन अच्छे से आएंगे। सिमिलरली अगर मेरा फेस है, वो प्रॉपर एक्सप्रेशन देते हैं, क्यूज वगैरह अच्छे से देते हैं, तभी मेरी एक्टिंग अच्छी है। तो आई थिंक वो एक थोड़ी तालमेल होना बहुत जरूरी है, तभी शो आपका अच्छा करता है। इट्स वेरी सिंपल। ओके अच्छा, बीच में खबरें आ गई थी कुछ आपके पुराने शो के को स्टार्स को लेकर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा आप ही इस पर रोशनी डालें, या आपको अगर कुछ कमेंट करना है उस पर तो, कि शायद कुछ फिजिकल हो गया था या कुछ भी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अपने जितने भी पुराने नए जितने भी को स्टार्स हैं, पहली बात तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और अगर आपने नोटिस किया हो, सिर्फ इसी इंटरव्यू की बात नहीं करी मैंने, इससे पहले और हम लोग कितने इंटरव्यूज देते हैं सेट पे भी, कितने सारे ऐसा नहीं है कि हम ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास, या आजकल तो सोशल मीडिया कितना है, तो सेट पे भी कितने इंटरव्यूज लेने के लिए अलग अलग चैनल से, अलग अलग न्यूज से लोग आते हैं, और सोशल मीडिया भी मैं काफी एक्टिव हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहीं पे भी किसी के बारे में, कोई भी मेरा को एक्टर तो मैं कभी नहीं, मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनके बारे में कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकती। मैंने किसी के बारे में भी कोई नेगेटिव कमेंट कभी किया ही नहीं, क्योंकि ना आई एम वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन, एंड मैं ये बहुत बिलीव करती हूँ कि आपको सबको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और मेरे दिल में ना सबके लिए सिर्फ प्यार है। I have deep respect and love for all my co-actors. ओके अच्छा सिमरन, एक और मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जी टीवी के साथ आपका पहला कोलैबोरेशन है या इसके पहले भी था? मैंने एक शो पहले किया हुआ है। हाँ, तो जब जी टीवी के साथ कोलैबोरेशन की बात आती है एज ए लीड, तो कितना लकी, फॉर्चुनेट या रिस्पॉन्सिबल महसूस होता है एट द सेम टाइम? मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अभी जी के साथ में शो कर रही हूँ, इसके पहले मैंने दंगल के साथ शो किया। तो मैं आपको बताऊं, एंड आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर बोथ द चैनल्स। मैंने जी के साथ भी किया, दंगल के साथ भी किया, और जो मेरा लास्ट शो था 2 से नैनम लेके, उसमें इतना पॉपुलर हो गया वो शो। हंसिनी का कैरेक्टर, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा लोगों को कनेक्ट करेगा, और मतलब उसकी कॉमेडी कभी सोचा ही नहीं था। मैं ना एक एक्सेंटेड टोन में बात करती होती थी, और ये किसी ने मुझे सिखाया भी नहीं, मेरे ऐसे मन में आ रहा था ऐसे बात करते वन लाइनर था वो। हाँ, ऐसे बात करते, और मेरे को तो कोई, मैं ना ऐसे कि यार ये ऐसा टोन में बोलेंगे अच्छा लगेगा। और लेकिन जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर राइटर है, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि हाँ यार तुम बोल रही तो अच्छा लग रहा है। तो इतने सारे लोग ना मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे कि अरे जब आप बोलती है ना तो बहुत कॉमेडी लगता है। तो मैंने तो इसके पहले कभी कॉमेडी किया ही नहीं, तो सब लोग आके मुझे कह रहे हैं कि यार तू कॉमेडी रोल बहुत अच्छा करती है। मैंने कहा अच्छा, मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ, क्योंकि कहाँ नोबिता, कहाँ मेरे पहले पुराने वाले कैरेक्टर्स, और कहाँ ये हंसिनी। तो ये इतनी कॉमिकल कैरेक्टर, और ऐसा नहीं है कि इसको कॉमेडी बनाया, ये करते करते बन गई, और मुझे लगता है कॉमेडी में जब फोर्स्ड कॉमेडी कभी नहीं होनी चाहिए कि हाँ इसको ऐसा सोच के इधर पंच डालें, नहीं, आप फ्लो में बोलोगे ना तो अपने आप कॉमिकल लगेगा। और अगर मैं अभी रिद्धि की बात करूँ, रिद्धि एकदम अलग कैरेक्टर, मैंने बैक टू बैक हंसिनी और रिद्धि किया है ना, और रिद्धि तो एकदम ऑपोजिट, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि कहाँ वो गांव की छोरी हंसिनी, और कहाँ ये एकदम मॉडर्न लड़की रिद्धि जो अपनी खुद की सीईओ है अपनी कंपनी की। सो आई फील बोथ द चैनल्स हैव गिवन मी सो मच, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू बोथ द चैनल्स, कि इन्होंने मुझे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी और मुझे ये कैरेक्टर्स प्ले करने को मिले। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि सिमरन को बतौर एक्ट्रेस लीड प्ले करना, अब आगे भी लीड ही ऑफर करो, टाइटल रोल्स ही ऑफर करो, ऐसा है, या ग्रे या नेगेटिव होगा तो भी चलेगा और सपोर्टिंग होगा तो भी चलेगा, बस ऑथर बैक होने की जरूरत है? यार मैं आपको बताऊं क्या मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है ना, मैंने हमेशा आई एम फॉर द कैरेक्टर, क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर बहुत मजेदार है ना, तो जैसे मैंने हंसिनी का नाम लिया, मैंने रिद्धि का नाम लिया, आपके जब कैरेक्टर मजेदार होते हैं ना तो आपको खुद करने में बहुत मजा आता है। और मेरी क्या पर्सनालिटी है ना, मैं ना अब नोबिता हो गया, अब मैं नोबिता, हंसिनी और रिद्धि को बाय चांस, क्योंकि इस इंटरव्यू में इन तीन के बारे में बात की, इनको कंपेयर करो तो कितने अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, कहाँ नोबिता, कहाँ हंसिनी, कहाँ रिद्धि, all the characters are very different from each other, but only a single person is playing it. सिमिलरली ना मैंने अलग अलग मीडियम्स में काम किया हुआ है। अब मैंने स्टार स्पोर्ट्स के साथ भी काम किया हुआ है। पिछले साल
मैं आईपीएल की एंकरिंग एंकर थे, Star इंग्लिश Sports के साथ। एंकर, हाँ जी, इंग्लिश एंकर, इंग्लिश एंड हिंदी Yes, हाँ। दोनों। अच्छा हिंदी भी ना, हिंदी भी। मैंने इंग्लिश वाला क्लिप्स देखा था। हिंदी भी, Oh. मैं इंग्लिश भी करती थी स्टार स्पोर्ट्स इंग्लिश पे, और स्टार स्पोर्ट्स हिंदी में हिंदी भी करती हिंदी भी करते थे। हाँ, प्रॉपर लाइव सारे क्रिकेटर्स के साथ, सिद्धू बाजी है आपके, इरफान पठान है, ब्रायन लारा है, भज्जी बाजी है, तो जितने भी ये सारे क्रिकेटर्स आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स, जो भी करंट क्रिकेटर्स हैं, सारे मतलब दिग्गज आपके साथ बैठे हुए हैं। और पता है जब आप इन लोगों के साथ काम करते हो ना, तो बट बहुत सारी पर्सनैलिटी होती है जो आप इनकी इनटेक भी कर लेते हो। बड़े काम लोग हैं, बहुत काम कंपोज्ड हैं, बढ़िया तरीके से बात करते हैं, बड़ा बढ़िया एनवायरनमेंट होता है, तो बहुत कुछ आप इन लोगों से सीखते भी हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कहाँ मैंने आईपीएल की एंकरिंग करी, कहाँ नोबिता हो गया, डबिंग हो गया, एकदम अलग, यू नो, कहाँ मैंने म्यूजिक वीडियोस करी, या कहाँ मैं टीवी सीरियल्स कर रही हूँ, या कहाँ मैं वेब शो कर रही हूँ, या मैंने ट्रैवल शो भी किया। तो मुझे ना, मैं बेसिकली आपको एक बॉटम लाइन बताऊँ एक नटशेल में, मुझे काम करके बड़ा मजा आता है। तो इसलिए मैं अलग अलग काम करती रहती हूँ, कहाँ स्टार स्पोर्ट्स, कहाँ डिज्नी चैनल, कहाँ दंगल, कहाँ जी टीवी, ये सारे एकदम अलग जॉनरास के हैं। अब डिज्नी का एक अलग कंटेंट होता है, स्टार स्पोर्ट्स का एक अलग कंटेंट होता है। तो जब आप डिफरेंट चैनल्स के साथ काम करते हैं, जब आप डिफरेंट मीडियम्स में काम करते हैं, जब कभी आप एक्टर के तौर पर कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियो में एज ए डांसर या वॉइस ओवर आर्टिस्ट नोबिता, या एज ए एंकर आईपीएल का, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने बहुत अलग टाइप के काम किए हैं। तो ये ना डेफिनेटली आपकी हेल्प करता है, और आगे भी मेरा यही फोकस रहेगा कि ना मैं एक जगह बंध के ना रहूं, मैं अलग चीजें ट्राई करती रहूं, अलग मीडियम्स में ट्राई करूं, तो देन ओनली एज एन एक्टर यू कैन ग्रो। सो दैट इज माय एम। तो मेरा बस ये एम है कि मैं अलग मीडियम्स ट्राई करना चाहती हूँ। आई एम जस्ट लीविंग इट टू माय जर्नी, जहां मुझे जर्नी ले जाए मैं वहां चलने बताएगा। हाय, माय नेम इज सिमरन कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीचैनल।